हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जीसीएस के बारे में। ग्लासगो कोमा स्केल। जीसीएस होता क्या है? जीसीएस एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट स्कोर होता है जिसमें ईवीएम के आधार पे हम किसी भी पेशेंट का या किसी भी पर्सन का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट चेक करते हैं या कहें कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं। जीसीएस में 3 कंपोनेंट होते हैं: आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। तीनों कंपोनेंट मिलके हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट स्कोर फिक्स करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट में कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। तो जीसीएस क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है, इसका यूज क्या है और किस तरह से इसकी स्कोरिंग दी जाती है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करते हैं पहले जीसीएस होता क्या है। देखिए, अगर आप एक नर्स हैं और आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं, तो जैसे कोई पेशेंट आईसीयू या रूम में कहीं पे भी एडमिट है, आप पेशेंट को देख रहे हैं, आप पेशेंट के पास में गए और आपने देखा कि पेशेंट का बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है। आप पेशेंट को जगा रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप या तो डॉक्टर को बुलाएंगे, दिखाएंगे या फिर कंसल्टेंट को फ़ोन करेंगे। तो जब भी आप किसी कंसल्टेंट से बात करेंगे, तो कंसल्टेंट आपसे एक ही सवाल पूछेगा कि पेशेंट का जीसीएस क्या है, या पहले जीसीएस क्या था और अभी पेशेंट का जीसीएस प्रेजेंट में क्या है। तो अगर आपको जीसीएस के बारे में पता होगा तो आप पूरा डिटेल से बता देंगे कि पहले पेशेंट का जीसीएस इतना था और अभी इतना है। तो डॉक्टर्स को भी डिसीजन लेने में आसानी रहेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हमें जीसीएस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और ये ना केवल नर्सेज के लिए है, किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी नॉर्मल इंसान भी, जैसे कोई कहीं जा रहे हैं, पेशेंट एकदम से अनकॉन्शियस हो गया हो, तो उसका जीसीएस चेक कर सकते हैं ताकि कहीं भी किसी को बताएं तो उसमें टाइम वेस्ट ना हो और टाइमली पेशेंट का इलाज हो सके। अब जीसीएस के 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी। ईवीएम, जैसा कि याद कर सकते हैं, मशीन जो आती है वोटिंग मशीन, उसके नाम से भी याद कर सकते हैं। तो ईवीएम में क्या होता है कि सबसे पहला आता है आई ओपनिंग, सेकंड आता है वर्बल रिस्पॉन्स और थर्ड आता है मोटर रिस्पॉन्स। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। देखिए, जीसीएस के 3 कंपोनेंट होते हैं: आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। इसमें आई ओपनिंग में सबसे पहला आता है स्पॉन्टेनियस। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन अपने आप से आंखें खोलना, बंद करना, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो स्पॉन्टेनियस में आता है। तो इसमें हम स्कोर देंगे 4। इसमें बिना आवाज़ दिए अपने आप अपने मन से आंखें खोलता है पेशेंट और बंद करता है। नेक्स्ट होता है स्पीच। इसमें जब हम पेशेंट को नाम से बुलाएंगे उसके बाद ही वो आंख खोलता है, तो ये आएगा स्पीच में। इसकी हम स्कोरिंग करेंगे 3। नेक्स्ट है पेन। अगर पेशेंट को किसी को नाम से बोलने के बाद भी अगर वो आंख नहीं खोलता है तो हम पेन देंगे। तो पेन करने के बाद में जो आंख खोलता है पेशेंट, वो पेन, इसमें पेन में जाएगा और इसको स्कोरिंग देंगे हम 2 की। और अगर पेन देने के बाद में भी पेशेंट आंख नहीं खोलता है तो ये नन में, तो ये होगा नन और इसमें स्कोरिंग देंगे हम 1। नेक्स्ट आता है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में फर्स्ट पॉइंट आता है ओरिएंटेड। जैसा कि नाम से समझ सकते हैं, ओरिएंटेड मतलब पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस रहेगा। हम नाम पूछेंगे तो वो अपना नाम भी सही बताएगा, सारी चीज़ें। तो वो जैसे फुल्ली ओरिएंटेड रहता है तो हम इसको स्कोरिंग करेंगे 5 की। सेकंड आता है कंफ्यूज्ड। हम जैसे किसी पेशेंट से नाम पूछ रहे हैं, वो कुछ और बता रहा है, तो उसे कंफ्यूज्ड वाले जो आंसर दे रहा है पेशेंट, तो हम इसमें स्कोरिंग करेंगे 4 की। फिर आता है इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। जैसे किसी पेशेंट से हम नाम पूछ रहे हैं, वो कुछ और आंसर दे रहा है, ऐसे जो मीनिंगलेस आंसर होते हैं। जैसे हम पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, वो ये बोल रहा है कि मेरे को खाना खाना है। हम पूछ रहे कहाँ से हैं, तो वो कुछ और जवाब दे रहा है, जो बिल्कुल मीनिंगलेस होते हैं, ये आएंगे इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स में। इसकी हम स्कोरिंग करेंगे 3। उसके बाद आता है इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड। इसमें हम कुछ भी पूछेंगे पेशेंट से, वो कोई जवाब नहीं देगा, वो केवल इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड करेगा। साउंड क्या होता है? जैसे इसमें हम कुछ भी पूछेंगे तो हाँ, हाँ, बस ऐसे ही जवाब देगा, इसके अलावा उसमें कुछ बोल नहीं पाएगा। तो ये आएगा इसमें और इसको स्कोरिंग देंगे हम 2।
और अगर पेन देने के बाद में भी अगर वो कोई कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं रहता है, तो उसमें नन होगा और इसको स्कोरिंग देंगे हम 1 की। उसके बाद आता है मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में फर्स्ट पॉइंट आता है ओबेस कमांड। जैसे कि हम कुछ भी पेशेंट से बोलते हैं कि अपना राइट हैंड उठाइए या लेफ्ट हैंड उठाइए, तो जैसे हम कहेंगे वैसे कि वैसे वो मूव करेंगे। तो जैसे अगर वो अपनी कमांड को ओबेस करता है, मानते हैं कमांड को फॉलो करते हैं, तो ये ओबेस कमांड में आएगा और इसको स्कोरिंग करेंगे हम 6। नेक्स्ट आता है लोकलाइज टू पेन। जैसे हम किसी पेशेंट को बोलते हैं, वर्बली बोलने से अगर वो कोई एक्शन नहीं करता है तो हम पेन देते हैं। जैसे पेन देंगे तो वो हाथ, जैसे हम यहाँ पेन करेंगे तो वो हाथ से छुड़ाने की कोशिश करेगा। तो ये आता है लोकलाइज पेन, इसमें हम स्कोरिंग करेंगे 5 की। नेक्स्ट आता है विड्रॉल टू पेन। इसमें क्या होता है कि इसमें वापस अगर हम पेन देते हैं तो उस लोकलाइज टू पेन में तो क्या था कि जब भी हम पेन देते थे तो वो हाथ से छुड़ाने की कोशिश करता था। अब इसमें क्या होगा कि वो हाथ से कोशिश ना करके जहाँ पे हम पेन दे रहे हैं उसी चीज को, उससे जैसे हाथ पे पेन दे रहे हैं तो हाथ को छुड़ाने की कोशिश करेंगे वो। तो जैसे हम कहीं भी पेन देते हैं तो दूसरे का हाथ छुड़ाने के बजाय खुद के बॉडी को दूर ले जाते हैं पेन से, तो इसमें होगा विड्रॉल टू पेन। इसमें हम स्कोरिंग देंगे 4 की। ये डिफरेंस होता है दोनों में। लोकलाइज टू पेन में हम अगर पेन देंगे तो हमारे हाथ को दूर करेगा, और इसमें क्या होता है कि अपनी खुद की बॉडी को ही दूर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट होता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। विड्रॉल टू पेन को हम नॉर्मल फ्लेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि जब भी हम पेशेंट को पेन देते हैं तो बॉडी एकदम एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो जाएगी, जैसे ऐसे अंदर की तरफ हो जाएगा, तो ये आएगा एबनॉर्मल फ्लेक्शन में। इसमें इसको पोस्चर बोलते हैं डिकोर्टिकेट पोस्चर, और एबनॉर्मल एक्सटेंशन होता है डिसेरिब्रेट पोस्चर। तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन में बॉडी को ऐसे अंदर की तरफ हो जाएगा, और एबनॉर्मल एक्सटेंशन में एक्सटेंशन बाहर की तरफ हाथों को करके ऐसे बॉडी एक्सटेंड हो जाती है। और अगर कुछ भी नहीं है तो ये नन में होगा और इसको स्कोरिंग 1 की देंगे। इस पे 3 होगा, इस पे 2 होगा, तो ऐसे करके 6 इसमें हो जाएंगे। अब इस सब में एक कंडीशन आती है एंटी नॉन टेस्टेड। जैसे आई ओपनिंग में अगर आई का ट्रॉमा हो रखा है तो हम आई ओपनिंग का इसमें कोई भी टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आँख खोल नहीं पाएगी। तो इसको हम नॉन टेस्टेड में, आई ट्रॉमा को नॉन टेस्टेड में मानते हैं। जैसे ही इसमें वर्बल कमांड में कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो वो इंटुबेटेड रहेगा, तो इसमें वो बोल नहीं पाएगा, या फिर कोई लैंग्वेज इश्यू भी हो सकता है। अगर लैंग्वेज इश्यू होगा तो भी पेशेंट समझ नहीं पाएगा और वो जवाब नहीं दे पाएगा, तो ये भी नॉन टेस्टेड में होगा। और मोटर रिस्पॉन्स में कोई पेशेंट पैरालिसिस है, किसी पेशेंट को पैरालिसिस है, पोस्ट स्ट्रोक है, या न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो गई है, इस वजह से वो लिम्ब मूवमेंट नहीं कर पाता, तो ये भी नॉन टेस्टेड में जाते हैं। अब इसमें स्कोर की बात करते हैं, तो इसमें मिनिमम स्कोर होता है 3 और मैक्सिमम होता है 15। मिनिमम स्कोर 3 इसलिए रहेगा क्योंकि तीनों में अगर नन आएगा तो 1 2 3, तो ये 1 + 1 + 1 3 हो गया। और अगर सब कुछ नॉर्मल है पेशेंट तो 4 5 और 6, ये हो जाएगा 15, तो ये मैक्सिमम स्कोर आ जाएगा। अब इसको क्लासिफाइड करते हैं माइनर, मॉडरेट एंड सीवियर। माइनर में होता है 13 to 15, मॉडरेट में होता है 9 to 12, और सीवियर में होता है 3 to 8। ये 3 कंडीशन में इसको क्लासिफाइड किया हुआ है। इसी के आधार पे पेशेंट की कंडीशन डिसाइड होती है। तो ये थी बेसिक जानकारी जीसीएस के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई हो। फिर भी अगर आपके कई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे और बेहतर बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।